समाजवादी ये खुद है और खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आप देखिए वो बच्चा पार्लियामेंट में कूदा, चाहे वो युवाओं से जुड़ी हो, चाहे वो बेरोजगारों से जुड़ी हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हो, सुविधा घटाने का काम करते हैं और जनता को परेशान करने का काम करते हैं, तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा दी जाएगी। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं आरएच न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रजौरी गार्डन में। यहाँ हमारे साथ एक काफ़ी ज़्यादा प्यारे शख्स मौजूद हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो सरकार की नीतियों का विरोध क्यों करते रहते हैं। तो चलिए आइए सर से पूछते हैं। सर, आपका नाम? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह, आप ये बताएं कि आखिरकार आप सरकार की ये जो नीतियाँ निकलती हैं, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हों, पब्लिक्स को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, उस पे आप इतना ज्यादा विरोध क्यों जताते हैं? दीपाली जी, सरकार का काम होता है जनता की समस्याओं का समाधान करना जी। जनता को कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए सरकार विभिन्न एजेंसियों को नियुक्त करती है और बाकायदा वो एजेंसियां पैसा लेती हैं, तनख्वाहें लेती हैं, सैलरी लेती हैं जी। और सैलरी लेती हैं इसलिए ताकि वो जनता की सुविधा के लिए कार्य कर सके। लेकिन मैंने अभी तक देखा, जब भी मैंने देखा 1947 से लेकर अब तक जो सरकार बनी, 1952 के बाद इलेक्शन लगातार जारी हैं, तो मुझे कहीं पर भी ये नज़र नहीं आया कि संविधान के मुताबिक टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों से, लोगों को, लोगों के लिए, इस तरह की नीतियां नज़र नहीं आई आज तक। जी। 1947 से लेकर आज तक नज़र नहीं आई जी। इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। जी। अगर वो सुविधाजनक होती लोगों के लिए तो मैं उनका विरोध नहीं करता, चाहे वो युवाओं से जुड़ी हो, चाहे वो बेरोजगारों से जुड़ी हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हो, चाहे वो बुजुर्गों से जुड़ी हो, चाहे वो मजदूरों से जुड़ी हो, चाहे वो सैनिकों से जुड़ी हो, चाहे वो किसानों से जुड़ी हो, चाहे वो SC ST मुद्दे से जुड़ी हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों से जुड़ी हो, चाहे वो किसी और अन्य लोगों से जुड़ी हो जिनके लिए OBC अदर बैकवर्ड क्लास है उनसे जुड़ी हो, तो मैंने देखा है आज तक वो सरकारें जो हैं जनता के लिए काम मुश्किल करने का काम करती हैं, सुविधा बढ़ाने का काम नहीं करती, सुविधा घटाने का काम करती है और जनता को परेशान करने का काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा ट्रैफिक का काफी ज्यादा भी चल रहा है। हुआ ये कि सरकार ने एक कानून ले आई सरकार कि जो भी ड्राइवर की गलती से या किसी और की गलती से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा दी जाएगी। देखिए, ठीक है, गलती किसी की भी हो सकती है, कानून तो पहले से ही ये लागू है कि अगर कोई किसी गाड़ी को वेपन की तरह यूज करता है तो उस पर तो कार्रवाई होती है ना। जी, होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है, पहले भी होती थी। तो ये नया कानून लाने का क्या मतलब है? सर, उसमें पहले ये कानून था ना कि 2 लाख रुपए जुर्माना था और जो ड्राइवर है वो हिट एंड रन, आखिरकार हिट करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि उम्मीदें होती है इंसान को बचाने की। कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पे इंसान को बचाया जा सकता है या वहाँ पे कोई और है ही नहीं देखने के लिए, तो ड्राइवर्स को रुक कर देखना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग मार देते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, रोकते नहीं है गाड़ी। तो उसकी वजह से ये कानून लाया गया था। तो आपको ये कानून गलत क्यों लग रहा है? गलत इसलिए लग रहा है कि इस कानून के बेस पर, वैसे ही अगर आप देखेंगे ना, कानून में कोई भी ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा होता है तो पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, अन्य लोग, चाहे वो टोल टैक्स है या स्टेट टैक्स है, उसको लूटने का काम करते हैं। तो ये सरकार ने ये जो कानून लेके आया, इससे उनको बढ़ावा मिलेगा, वो और ज्यादा लूटेंगे ड्राइवर को, और अगर वो ड्राइवर को और ज्यादा लूटेंगे तो बोझ किस पर पड़ेगा? वो बोझ जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ट्रक चलते हैं उनमें कोई ना कोई जरूरत की चीज चल रही होती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो महंगी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी, तो वो बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? जनता के ऊपर। आप जाने या ना जाने, मैंने भारत की यात्रा की है, बहुत सारे हाईवेज हैं, टोल टैक्स है, टोल टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, हाईवे का टैक्स लिया जाता है। तो क्यों नहीं हाईवे को सही ढंग से बनाया जाता? उसमें आप देखिए, कभी जानवर आ जाता है, कभी इंसान आ जाता है, कई बार शराबी लोग खुद जानबूझ के किसी गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं
उनको चोट लगती है हल्की सी और वो डिमांड करते हैं। अब क्या होगा, वो और एक बात, सरकार इंश्योरेंस कंपनियों को भी बचाना चाहती है कि उनको इंश्योरेंस ना देना पड़े, वो आपस में ही वहां पर सेटल कर ले और इंश्योरेंस ना देना पड़े। तो ये सरकार की नीति पब्लिक के भले की नहीं है। अगर आप ये सोचें कि सरकार ने पब्लिक के भले के लिए किया है तो सरकार पब्लिक से पहले डिस्कस करती ना, यहाँ पब्लिक के नुमाइंदों से डिस्कस करती या किसी चीफ जस्टिस से तो डिस्कस आपको क्या करती। लगता है ये पब्लिक, ये जो कानून लाया गया है, ये सरकार अपने फायदे के लिए लाया है? सिर्फ अपने फायदे के लिए लेके आई है और लोगों को परेशान करने के लिए लेके आई है। इसीलिए आप देखिए कल ये कानून, ये बोल दिया गया कि हम लागू नहीं करेंगे। ये बोल दिया गया कि अभी तक नहीं, रद्द नहीं किया है, लागू नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब लागू नहीं किया है, लेकिन जहां उनका दिल करेगा वहां इसको लागू कर लेंगे। नहीं कह सकते, ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। ये था कि चलो काम चल रहा था। लोगों ने जीएसटी भी इतनी नहीं थी, इनकम टैक्स, व्यापारी भी इतना परेशान नहीं था, सैनिक भी इतना परेशान नहीं था। हम ये नहीं मानते परेशान, तो सर ऐसे ना सब लोग परफेक्ट तो नहीं होते, गलती तो उसे देखिए कांग्रेस की गलतियां थी जी, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ के बीजेपी को लेके आए थे जी। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी सरकार इस तरीके से अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है कि आज तक पब्लिक को, अगर आप भी अगर पब्लिक को समझाएंगे कि मोदी सरकार ने ये काम गलत किए, तो जो मोदी के हितकारी लोग होंगे वो आप पे इतनी गंदा वाला भड़केंगे, आपसे क्यों? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों जी, मैं आपको वो भी बताता हूँ क्यों। एक बच्चा है, आप हैं या आप हैं जी, किसी स्कूल में पढ़ाई करके आए हैं जी, किसी कॉलेज में पढ़ाई करके आए हैं, तो आपको क्या पढ़ाया गया है? आपको पढ़ाया गया राष्ट्रगान जी, आपको पढ़ाई गई राष्ट्रभक्ति, आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई, तो आप पढ़ रहे हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपको पढ़ाया गया है आप तो वही बोलेंगे ना। लेकिन जब आप थोड़े बड़े होते हैं, 35 के आसपास होते हैं, तो आप देखते हैं दुनिया में जो हमें पढ़ाया गया वो तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। तब आपको पता चलता है। तो इन लोगों को भी तभी पता चलेगा ना, ये पढ़ाए हुए हैं,